तो कौन से तुम हो? मैं ठीक कर दूंगा तुमको, मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी दिमाग खराब है। आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया ये कौन सा तरीका? आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। उफ, मंत्री जी को गुस्सा बहुत आता है। आए भी क्यों ना। यूपी में चवन्नी साइज के छुटभैये नेता, जिनकी अपने घर में भी ढेले भर की इज्जत नहीं, वो भी बात बात पर आजकल ठिकाने लगाने की बात करते हैं। यहां तो साहब यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। गनीमत रही कि बस ठीक करने की बात कहकर चले गए। पत्रकार महोदय को तो तुरंत 1.25 किलो लड्डू लेकर पत्रकारिता से संन्यास ले लेना चाहिए। बताइए, इतनी हिम्मत कि राज्य मंत्री से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ ली। आपको क्या लगता है ऐसे ही राज्य मंत्री बन गए? इन्होंने कड़ी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया है। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है पता है। बस कोई भी कुछ पूछ लेगा तो मंत्री जी क्या जवाब देते फिरेंगे। तो हुआ ये कि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव बीजेपी सदस्यता अभियान में धार देने के लिए जौनपुर पधारे थे। पूरे तामझाम और अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे। नेताओं के बिरादरी के हैं तो उम्मीद यही कर बैठे थे कि सवाल वही आएगा जो पिया मन भावे, यानी जो तुमको पसंद हो वही कहेंगे। तुम भ्रष्टाचार को अगर विकास कहो तो विकास कहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। यूपी तक के पत्रकार राजकुमार सिंह राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव से नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विकास के कामों पर और शीलता चौकिया धाम को दोबारा पर्यटन स्थल के तौर पर स्टैब्लिश करने और इलाके को सुंदर बनाने को लेकर आने वाले करोड़ों रुपए खर्च और बाकी डेवलपमेंट के समय सीमा को लेकर सवाल पूछ लिया, क्योंकि रिपोर्टर के मुताबिक जौनपुर के नमामि गंगे परियोजना में काफी गड़बड़ घोटाला होने का दावा किया जा रहा है। आरोप तो ऐसे भी लग रहे हैं कि कई कॉन्ट्रैक्ट अंडर द टेबल सेट कर लिए गए और आवंटित भी कर दिए गए। बस यही सवाल राज्य मंत्री जी को नासूर जैसे चुभ गया और मिनटों में अपनी उम्र, पद, पार्टी का लिहाज सब भूल गए और हाँ, बदतमीज भी हो गए। तो कौन से तुम हो? मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी दिमाग खराब है। आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कौन सा तरीका? आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। एक काम करते हैं, ये कहेंगे कि क्यों नहीं सवाल भागते? इससे पहले मंत्री जी से जब सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो गोमती रिवर फ्रंट पर अच्छा काम हो रहा है वो आप लोग नहीं दिखाते। जिसके बाद हमारे पत्रकार ने कहा कि आप बताइए, हम वो भी दिखाएंगे। सरकार से आप द्वारा प्रयास से हो रहे हैं, चाहे गोमती नदी के फ्रंट पे हो या चौकिया धाम में, क्या है गोमती नदी तो आप कभी दिखाते नहीं। आप गोमती नदी तो आपने कभी दिखाया नहीं होगा। आप गोमती नदी में रिवर फ्रंट भी बना है और किसी विधायक के द्वारा प्रयास हुआ है। बताइए। मुझे लगता है आपकी सोशल मीडिया का पूरा अगर व्यू मैं देख लूं तो शायद आपने कभी नहीं दिखाया। तो बताइए, ये किसने बनवाया? तो आप बताइए। बनवाया मैंने। हाँ। विकास का काम किया है सारे। सदस्यता के विषय पे पत्रकार वार्ता, इसलिए अब ये लोग तो आउट ऑफ जा रहे हैं। बाकी दुनिया के तो तमाम विषय हैं। आप दुनिया भर विकास के विषय पर आप चर्चा करिए विकास के मुद्दे और हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार, हर विषय। चौकिया धाम में भी आया है पर्यटन से, उस पर भी ये देखो आप स्वीकृति कराए, पैसा लाया है। जिले में जितना पैसा आया है 70 साल के इतिहास में इतना पैसा नहीं आया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही तो। आज अगर आप देखो कि आप जो है रिंग रोड बन रहा है, आज जो है इतने बड़ा काम हो रहा है। दो हमारे जो है गोमती नदी पर देश की आज़ादी के बाद गोमती नदी पर कितने पुल बने थे, लेकिन आज गोमती नगर शहर में 2 पुलों का निर्माण हो, एक NHI के द्वारा, एक लोक निर्माण के द्वारा। और यही नहीं, हमने ITI में महिलाओं का ट्रेड स्वीकृत करा है, नया ट्रेड स्वीकृत करा है जो 6 ट्रेडों के लिए स्वीकृत किया। फायर स्टेशन बना हुआ है यहाँ, जो है हमारा जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का निर्माण मवई में हो जगह। बहुत प्रकार की सुविधाएं। जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात करते थे उस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया, वहाँ का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। तो इसलिए मैं पत्रकार वार्ता सदस्यता संगठन पर हमारी बात सुनिए। आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अरे भाई, लेकिन धारदार सवालों को मंत्री जी ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए और तुरंत मौके पर मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने मौके को भांप लिया और सवाल सदस्यता अभियान तक ही सीमित रखने को कहा। इसलिए मैं पत्रकार वार्ता सदस्यता संगठन पर हमारी बात सुनिए। आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अरे भाई,
लेकिन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की असहजता बता रही थी कि वो खुश तो कतई नहीं हैं। बात फिर आई गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही जहां पना तमतमा गए और उठकर पत्रकार राजकुमार सिंह को देख लेने और ठीक करने की धमकी देने लगे। तुम कौन से तुम हो? जबरी मत किया करिए। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी दिमाग का ना आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए। कौन सा तरीका? आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए। ये कौन करते हैं? चलिए अब इससे आगे क्या ही कहें। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।